हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज हम फिर स्टेट और बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हुआ है और हर टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह हमारा राजस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा गोवा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा मुंबई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा गंगा होगा, जो कि हमारा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह हमारा बुलर झील है भारत में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा कंचनजंगा होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा मध्य अंडमान होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा गुजरात होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये जो जोग जलप्रपात है वह हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये तो आई होप सबको पता होगा कि मासिनराम में, जो कि मेघालय में है, वहां पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो जो थार मरुस्थल है वह हमारा राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा दक्कन का पठार होगा, जो भारत का सबसे बड़ा पठारी भूमि है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भारत की वह हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना है। सो ये ध्यान में आपको रखना होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है वह अरावली पर्वत है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का वह मुंबई बंदरगाह है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो जो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है, वह भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का वह हमारा भाखड़ा बांध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम भारत का कुछ सामान्य परिचय से देखें, अब हम कुछ विश्व के भूगोल पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा हमारा एशिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके है सामने है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी मैंने क्या बताया, भारत की सबसे लंबी नदी मैंने गंगा आपको बताया, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर बताया। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है कैस्पियन सागर है, जो कि एक खारे पानी की झील है। ये भी आपको ध्यान में
रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो जो बेस्टोक स्टेशन है यह जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो कि अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो गर्म स्थान जो है वह डेथ वैली है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है, तो ये तो आप सबको पता होगा, अमेजन जंगल जो है वह विश्व का सबसे घना जंगल है। तो यह विश्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो अब चलिए हम कुछ पर्वत, पठार और नदियां से भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा कि सब सेपरेट टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो जो हिमालय हमारा यह वलित पर्वत है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। तो जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम वाहिनी नदी है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वह गोमुख है जो कि उत्तराखंड में है, यहीं से गंगा नदी स्टार्ट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। तो इसको जो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वह हमारा गोदावरी नदी होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको कैसे घुमा के पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि सतलुज नदी किस परियोजना से जुड़ी है। तो जो ये सतलुज नदी है यह भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37 दक्कन का पठार किस प्रकार का है। तो जो दक्कन का पठार है वह ज्वालामुखीय पठार है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने शिवालिक पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो यह हिमालय का भाग है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो यह प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 में हम जलवायु और मौसम से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है कि भारत में मानसून कब आता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि जून माह में हमारा भारत में मानसून आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीत ऋतु कब होती है। तो जो शीत ऋतु भारत में होती है वह दिसंबर से फरवरी होती है। भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है। तो जो राजस्थान है वहां पे एक जगह है फालोदी, वहां पे सबसे अधिक तापमान पाया जाता है भारत में। और भारत में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो जो ये हमारा लद्दाख है जो सबसे उत्तर में स्थित है, वहां पे एक जगह है द्रास, वहां पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 एल नीनो किससे संबंधित है। तो यह बहुत बार बहुत से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो एल नीनो है यह प्रशांत महासागर की जलवायु से संबंधित है। तो यह ध्यान में आप रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं। तो जो चक्रवात है हमारा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने पवनों की दिशा मानसून में कैसे बदलती है। तो पवनों की दिशा जो मानसून में बदलती है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बदलती है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर से आते हैं। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह बंगाल की खाड़ी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने पश्चिमी विक्षोभ किस मौसम से संबंधित है। तो जो ये पश्चिमी विक्षोभ है वह हमारा शीत ऋतु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है भारत में सबसे अधिक बर्फबारी कहाँ होती है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारा भारत में सबसे अधिक बर्फबारी होती है। सो आई होप गाइस कि आपको मजा आ रहा होगा कि इतना जल्दी इतना क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। सो 20 मिनट्स के अंदर में मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। सो क्वेश्चन 50 हो गया आपका। अब चलिए कुछ हम कृषि और संसाधन से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा पश्चिम बंगाल होगा। और भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उगाया जाता है। तो जो सबसे अधिक कपास उगाया जाता है वह महाराष्ट्र में उगाया जाता है। और यह ध्यान में रखिएगा कि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह हमारी काली मिट्टी होती है।
क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा असम होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उड़ीसा में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सबसे अधिक कोयला है वह